हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ विक्टिम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। कहाँ कहाँ विक्टिम का क्या क्या रोल है इन एन एडवर्सेरियल सिस्टम जैसे कि हमारा है, जहां पर सुप्रीमेसी किसको है। ठीक है, गेम चल रहा है सुप्रीमेसी का प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के बीच में। विक्टिम का बहुत ही कम रोल है, उसका जो प्लाइट है, उसका जो दर्द है, सब इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक बैटल बन गया है। प्रोसिक्यूशन और अक्यूज लड़ रहे हैं और बस ये एक बैटल बन गया है। और इंस्टेड ऑफ गिविंग द होल फोकस, इंस्टेड ऑफ गिविंग द होल अटेंशन टू द विक्टिम, जो पूरे का एक जिस पर फोकस होना चाहिए, उसको एक मेयर कोज बना दिया जाता है और फोकस किस पर किया जाता है, जो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज लड़ रहे हैं उस पर। अब विक्टिम क्या है? सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू 2008 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है द पर्सन जिसके ऊपर लॉस या हार्म इन्फ्लिक्ट किया गया है। कैसे किया गया है? एक्ट और ओमिशन जिसके लिए अक्यूज चार्ज किया गया है उससे। अक्यूज ने कोई एक्ट और ओमिशन करा है जिससे जो पर्सन है उस पर कोई लॉस या हार्म कोज हुआ है, उस पर्सन को हम विक्टिम कहेंगे। विक्टिम में गार्जियंस भी आते हैं और फैमिली भी आती है। यूएन डिक्लेरेशन of rights of victim राइट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर 1985 क्या कहता है कि विक्टिम दो तरीके के हैं, विक्टिम्स ऑफ ऑफेंस और विक्टिम्स ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। स्टेट अथॉरिटी जिनके साथ गलत करती है। अब रोल ऑफ विक्टिम देखते हैं। देखो भाई, जो एट प्रेजेंट विक्टिम का रोल है ना, तो विक्टिम सिर्फ पेरिफेरी है। पेरिफेरी क्या है? ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस है और विक्टिम को यहाँ पे बिठा रखा है। पेरिफेरी पे एक कोने पे विक्टिम को बिठा रखा है। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उसको एक ऐसी कार के बैक सीट पे बिठा दिया गया है जिसको उसे खुद चलाना चाहिए। ना तो उसका क्राइम, नीदर यहाँ आएगा, ना तो उसका क्राइम किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब जो भी उसके साथ हुआ है, ना तो उसकी एडवाइस ली जा रही है इन्वेस्टिगेशन में, ना ही वो प्रोसिक्यूशन में गाइडिंग फोर्स की तरह काम कर रही है। इवन सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन भी उसको फेस करनी पड़ रही है जब अथॉरिटीज उसको बुरा ट्रीटमेंट दे रही है। हर स्कार्स आर अनहील्ड, ऊपर से उसके जो भी स्कार्स हैं, अगर उसको मान लो कल को कन्विक्शन हो भी गई, वो जेल चला भी गया, फिर भी उसके स्कार्स अभी भी अनहील्ड है, क्योंकि उसको सही से कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे ट्रायल केस में विक्टिम का रोल क्या है। प्री ट्रायल प्रोसेस, ललिता कुमारी केस में क्या कहा गया है कि कोई भी पुलिसमैन रिफ्यूज नहीं करेगा एफआईआर फाइल करने से कॉग्निजेबल केसेस में। हालांकि अगर पुलिस वाले को डाउट है कि केस कॉग्निजेबल है या नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पर पोक्सो और बीएनएस कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी कंडीशन में एक सेक्सुअल ऑफेंस जो है उसको फाइल करने से मना नहीं करेगा। ठीक है, सेक्सुअल अगर ऑफेंस है तो एक विमेन पुलिस ऑफिसर के सामने जो है उसकी स्टेटमेंट दी जाएगी। अगर जो विक्टिम है वो मेंटली या फिजिकली सफर कर रहा है, वो बहुत परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो अभी भी उस क्राइम के शेकल्स में है, ठीक है, तो उसके होम पर या कोई भी प्लेस जो उसे कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंट लगता है, वहां पर जो है वो हियरिंग की जाएगी। फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन, ओनली टू गिव स्टेटमेंट, सिर्फ उसको स्टेटमेंट देनी है। फिर प्रोसिक्यूशन विक्टिम विटनेस की तरह आना है जब भी प्रोसिक्यूशन बुलाए या सुगो मोटो अगर कोर्ट बुलाता है तो। ठीक है, उसका वर्जन रखना है, कोर्ट एम्पायर की तरह एक्ट करेगा और जो डिसाइड करेगा केस किसके बीच में, एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच में। इसको बस आकर जितना पूछा है वो बताना है। ब्रिटिश मॉडल, जो एडवर्सेरियल सिस्टम है, वो हमने ब्रिटिश मॉडल से लिया है। फ्रांस और जर्मनी में क्या किया जाता है, जो विक्टिम है उनको भी पार्टीज बना दिया जाता है ताकि हर पॉइंट पर जो है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन उनको भी हो। हालांकि इवन वो सिस्टम जो
वो कंट्रीज जो सेम सिस्टम फॉलो करते हैं वो भी पार्टिसिपेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उसे हर स्टेप पे, और रेमेडी देनी चाहिए ऐसे केस में जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। भगवंत सिंह वर्सेस स्टेट के केस में कहा जाता है कि विक्टिम का बहुत ही कम और बहुत ही इनएफिशिएंट जो है वो रोल असाइन किया गया है विक्टिम को क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। फिर प्रोविजंस क्या क्या है इससे रिलेटेड, सीआरपीसी क्या कहती है कि अगर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट बना ली है तो उसकी कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाएगी, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। साथ में विक्टिम खुद भी जो है फाइनल रिपोर्ट की कॉपी को क्लेम कर सकती है। साथ में उसको क्या मिलता है, आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर वो खुद इंफॉर्मेशन ले सकती है, पुलिस डायरी, रिकॉर्ड, सारे रिपोर्ट्स जो है वो क्लेम कर सकती है। पुलिस डायरी क्या होता है कि पुलिस को एक रजिस्टर जो है मेंटेन करना होता है जिसमें पूरे दिन के ये आया, इस टाइम पे ये हुआ, वो गया, ये रिपोर्ट आई, ये फोन आया, उसके लिए वो, उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो ये सारी डिटेल्स पुलिस डायरी में होती है। ठीक है, अब ट्रायल शुरू हो गया। अब ट्रायल प्रोसेस में उसको बस वही प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आना है, अदरवाइज नहीं आना है। प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट एडवोकेट वो रख सकती है पर अंडर डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो काम करेगा। शिव कुमार वर्सेस यूपी के केस में यही बात कही थी कि ओनली अंडर पीपी जो है वो काम करेगा। फिर जेके इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस आया जिसमें कहा कि जो ये प्राइवेट एडवोकेट है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो एविडेंस फिर भी प्रोवाइड करवा सकता है उसके अंडर काम करके, पीपी के अंडर काम करके, पर सेशन कोर्ट में जो है उसका कोई भी रोल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है कि पीपी के अंडर ही वो काम करेगा, क्योंकि पीपी को ये नहीं इंश्योर करना कि जो है कि मुझे यही प्रूव करना है कि ये विक्टिम है, ये अक्यूज है और इसने क्राइम करा है, उसे फेयर ट्रायल एश्योर करना है। इसको देखना है कि ना सिर्फ हमारी जीत हो पर जो भी लेजिटिमेट पार्टी हो वो बच जाए और जो भी गलत पार्टी हो उसके अगेंस्ट मतलब उसकी विक्ट्री ना हो। ठीक है, तो इसलिए लेजिटिमेट एविडेंस अगर कोई एक्यूज का भी आएगा तो उसको भी वो है एक्नॉलेज करेगा। फिर मीना ललिता वर्सेस स्टेट के केस में जो मीना थी उसने रिक्वेस्ट किया सेशन कोर्ट को, क्या रिक्वेस्ट करा कि एविडेंस ऑफ विटनेस दोबारा लिया जाए क्योंकि जो पीपी है उसने वो एविडेंस सही से नहीं लिया। पर क्या हेल्ड हुआ कि कोई भी लोकस नहीं है, तुम जो है इसके लिए तुम्हारे पास कोई वैलिड लीगल राइट नहीं है कि तुम जो है इसको क्लेम कर सको। हालांकि उनको क्या कहाँ जो है उनके पास राइट है रिप्रेजेंटेशन का, प्ली बार्गेनिंग में, ग्रांट ऑफ बेल में। अगर कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट है वो इंक्लाइन नहीं है कि वो कोग्निजेंस लेगा आफ्टर फाइनल रिपोर्ट तो उन केसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या राइट है, अपील है, किस किस केसेस में एक्विटल हो गई, कम पनिशमेंट दी गई है या फिर कम कॉम्पनसेशन दी गई है तो इन केसेस में अपील भी कर सकती है। फिर सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या आया था कि अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है तो हाई कोर्ट की परमिशन से करेगी, जहां ऑर्डिनरी लाई होती है वहां करेगी। अगर विक्टिम फिजिकली या मेंटली रेडी नहीं है फाइल करने के लिए तो कोई भी उसके बिहाफ पर करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कमीशन आते हैं। 42nd लॉ कमीशन रिपोर्ट कहती है कि कोई भी जरूरत नहीं है उसे सेपरेट पार्टी बनाने की क्योंकि इससे जो है अफेक्ट होगा फेयर ट्रायल, सिर्फ रेट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो है हम यूज करेंगे। फिर 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट कहती है कि ओनली एड्रेस कंपनसेशन नॉट पार्टिसिपेशन, कि हमें कंपनसेशन से जो है सिर्फ कॉम्पनसेशन के बारे में ये ले डाउन करती है और पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कुछ नहीं करती। फिर मालिमत कमेटी की रिपोर्ट आती है जो कि कहती है 7 ईयर या ज्यादा का जो क्राइम करा है और उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलेगी। एडवोकेट को रिप्रेजेंट करना है अगर वो कोर्ट को जो है अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंट है उसके पास डॉक्यूमेंट और एविडेंस रिलेटेड, प्ली बार्गेनिंग में, सेंटेंसिंग में, क्रॉस आर्ग्यूमेंट के टाइम क्वेश्चन पूछना और स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता करना। फिर अपील अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर का राइट है, कॉम्पनसेशन स्टेट देगी अब्यूज ऑफ पावर के लिए और इस कॉम्पनसेशन के लिए फंड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।